हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू योगपथ योद्धा। योगपथ योद्धा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज है 6 नवंबर, डे है थर्सडे, और हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को। ये द हिंदू न्यूज़पेपर हम मेरे सामने ओपन है, सिटी एडिशन यानी कि न्यू दिल्ली एडिशन, नेशनल एडिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैंपियंस को वेलकम कीजिए, जो इंडियन वुमेन टीम है। आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप दे ऑल, सबने क्या करा, प्राइम मिनिस्टर से जाके, नरेंद्र मोदी से जाके मिली। ठीक है, वुमेन कैप्टन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप विनिंग टीम at his residence in New Delhi on Wednesday. Mr. Modi lauded players for their remarkable resilience and comeback after the tough phase in the group stage. ठीक है, ये सब है। आगे चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पे, तो डायरेक्ट चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल होने वाला है ये है हमारा इंडिया में ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो रोड हो, मेनली रोड एक्सीडेंट या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये। ठीक है, कि हमारे इस कंट्री में, हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या कैसा होना चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, जिससे हम अपने यहाँ होने वाले जो रोड फैटेलिटीज़ हैं, जो रोड एक्सीडेंट हैं, उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हेडिंग है वो है डेथ ऑन द मूव। डेथ ऑन द मूव, तो डेथ हो जाएगा नाउन। ठीक है, ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन, द हो जाएगा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और मूव हो जाएगा फिर यहाँ से नाउन। ठीक है, तो डेथ ऑन द मूव, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा। ठीक है, तो मीनिंग ये निकलेगा कि चलते हुए मौत के मुंह में समा जाना। डेथ ऑन द मूव मतलब मूव करते हुए क्या हो जाना, मौत हो जाना। एक्सीडेंट में जनरली तो यही होता है कि लोग क्या होते हैं, मूव करते हैं, फास्टली चलते हुए रहते हैं, और अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि वो या तो टक्कर खा जाते हैं, किसी गाड़ी से उनका रैंप अप हो जाता है, या गाड़ी पलट जाती है, या गाड़ी में आग लग जाती है। तो वो जो सिचुएशन होता है वो कैसा सिचुएशन होता है कि हम चलते हुए क्या हो जाते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं, हम चलते हुए मारे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हेडिंग बनाया गया है कि डेथ ऑन द मूव, मूव करते हुए क्या हो जाना, डेथ हो जाना। ठीक है, सब हेडिंग है रोड एक्सीडेंट आर नॉट रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स ये कंबाइंडली क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा हमारा। ये रोड एक्सीडेंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। आर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है एक्सीडेंट्स, ये क्या है, प्लूरल है, तो आर आया है। हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, रिजल्टिंग V4, आर के साथ V4 पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इन प्रीपोजिशन, एन आर्टिकल, ओवरहॉल, यहाँ पे क्या होगा, एन ओवरहॉल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन। ठीक है, एंड कंजंक्शन और लाइसेंसिंग भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट आर नॉट रिजल्टिंग इन एन ओवरहॉल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग। क्या मतलब है इसका, कि ये जो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो हैदराबाद में घटना हुई थी, इसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, ये एडिटोरियल उसी पे बेस्ड है कि हमें क्या क्या सेफ्टी अपनाने चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए कि हम इस फैटेलिटीज़, इस एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट को दूर कर सकते हैं या इससे हम बच सकते हैं।
उसी पे ये एडिटोरियल क्या है, बेस्ड है। तो ऊपर क्या ये कहा जा रहा है, ऊपर ये कहा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट आर नॉट रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लाइसेंसिंग। जो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट है तो इससे हम कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, इससे हम कुछ भी सीख नहीं ले रहे हैं। ये जो एक्सीडेंट दिन ब दिन हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, या एवरेज फॉर्म में अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं और रोड पे मरने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और ऐसा देखा जा रहा है। तो इससे हम कुछ भी सीख नहीं ले रहे हैं। ओवरहॉल का मतलब ये होता है कि हम कुछ सुधार करें, जांच करें, फिर से उसमें जो है उसको रिवैम्प करें या उसे में चेंजिंग लाएं, है ना, उसको फिर से क्या करें फिर से हम उसमें जो है सुधार करके फिर से इम्प्लीमेंट करें। ओवरहॉल का मतलब ये होता है। तो किसमें सुधार करके या फिर उसमें जांच करें, किसको चेक करें, किसमें चेकिंग करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग में। जनरली क्या होना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए कि अगर रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके कॉजेज़ को पता करने चाहिए एंड उस पर काम करने चाहिए। जनरली हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है क्योंकि जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, ड्राइवर लाइसेंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या आरटीओ प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, है ना। उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं, उसका हम लोग ओवरहॉलिंग नहीं करते हैं। ओवरहॉलिंग कहने का मतलब उसमें सुधार, उसकी जांच, उसको फिर से जो है उसमें फिर से सुधार करके उसको लागू करना, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। ओवरहॉलिंग हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग का नहीं कर रहे हैं, है ना। इवन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वो जो है, जो भी रोड एक्सीडेंट हमारे यहाँ हो रहा है वो उसका रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है। कहाँ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कहाँ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ओवरहॉलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंसिंग, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंसिंग में कुछ सुधार करें, ये इम्पैक्ट हमें इस पर नहीं दिख रहा है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। द हाईवे एक्सीडेंट ऑन November 3 दैट क्लेम्ड 19 लाइव्स एट चेवेला नियर हैदराबाद was far too routine to change India's disgraceful record in fatal road accident, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 3 नवंबर को घटनाएं हुई थी जिसमें रोड एक्सीडेंट में 19 लोगों की जान गई थी, कहाँ पे, तो चेवेला नियर हैदराबाद, हैदराबाद के पास जो चेवेला एक जगह है वहाँ पे, वाज फार टू रूटीन चेंज, जो कि क्या है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जो एक्सीडेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं जनरल बेसिस पे ये होते हैं एक्सीडेंट, ये क्या है, तो फार है, काफ़ी दूर है। किससे काफ़ी दूर है, रूटीन टू चेंज, कि हम कुछ चेंज लाएं। किसमें चेंज लाएं, जो हमारा रूटीन है कि हमें दिन ब दिन जो एक्सीडेंट में हमारा क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम एक्सीडेंट दिन ब दिन हमारा जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम उस एक्सीडेंट को कम करने में या उसमें कुछ सुधार करने में काफ़ी दूर है ना। टू चेंज इंडियाज डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड टू इन फैटल रोड एक्सीडेंट, जो इंडिया का डिस्ग्रेसफुल, जो असम्माननीय रिकॉर्ड है हमारा, है ना, डिस्ग्रेस करने वाला, ठीक है, आप कह सकते हो कि अपमानित रिकॉर्ड है हमारा, जिससे हमें क्या काफ़ी जो है अपमान झेलने को पड़ता है। ये जो रिकॉर्ड है हमारा, इससे हम काफ़ी दूर हैं, है ना, इससे हम क्या है, काफ़ी दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक कुछ भी सुधार इस क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, कि हमारे काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट से, फटाल रोड एक्सीडेंट से काफ़ी लोगों की जान जाती है, इसमें अब भी हम लोग कुछ सुधार नहीं कर रहे हैं। ये जो इंडिया का डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है ऑन द रोड, इसको सुधार करने में हम अभी काफ़ी दूर हैं, टू फार है। द ड्राइवर ऑफ ग्रेवल लेडन ट्रक swerved to avoid a pothole, ठीक है, pothole and रैम्प्ड इनटू अ बस। तो हुआ क्या है, ड्राइवर जो था, जिसपे क्या, ग्रेवल क्या होता है, वो जो पत्थर होते हैं, है ना, पत्थर जो होता है जो ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर ले जाया जाता है। तो एक ट्रक क्या था, वो क्या हो गया, उसका ड्राइवर ने क्या कर दिया, ट्रक जो जिसमें ग्रेवल लदे हुए थे, यानी कि पत्थर के टुकड़े लदे हुए थे, वो क्या हुआ, अपेरेंटली स्वर्व्ड टू अवॉइड पॉट हॉल। स्वर्व कहने का मतलब है अचानक से मुड़ जाना, क्या हो जाना, अचानक से मुड़ जाना। क्यों मुड़ गया वो अचानक से ट्रक, टू अवॉइड
अवॉइड पॉट होल। तो पॉट होल से बचने के लिए, रोड पे पॉट होल होते हैं ना, पॉट होल कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि प्लेन रोड पे भी हम, जो हमारा रोड होता है उस पर भी हमें जो है, जब जहाँ रोड टूटी हुई रहती है तो वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, उसी को पॉट होल कहते हैं। तो उस पॉट होल से बचने के लिए ड्राइवर ने क्या करा, अपेरेंटली स्वॉप्ड करा। स्वॉप्ड कहने का मतलब ये है कि तुरंत मोड़ देना गाड़ी को, जिससे वो पॉट होल से बच सके, ठीक है। एंड उससे क्या हुआ, एंड रैम्ड इनटू अ बस, और उस मोड़ने से क्या हुआ कि वो जो ट्रक थी वो बस से जाके क्या हो गई, रैम्ड हो गई। रैम्ड कहने का मतलब टकरा जाना, ठीक है। अपोजिट साइड से जो बस आ रही थी उससे जाके क्या हो गई, टकरा गई। ऐसा कैसे हुआ, आगे देखते हैं। देयर वर नो डिवाइडर्स, तो कहने का मतलब है कि एक जाने वाला होता है, एक आने वाला होता है, और बीच में क्या होता है, डिवाइडर्स होता है। डिवाइडर्स कहने का मतलब जो रोक होता है, जो जो आप कह सकते हो कि दोनों लाइंस को, एक आने वाले को, एक जाने वाले को, ये जैसे होता है ना, ये मान लो ये आने वाला रूट है और ये जाने वाला रूट है, ठीक है। ये इससे मान लो जा रहे हैं, इससे मान लो हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर होता है ना, एक कंक्रीट वॉल छोटा सा बना दिया जाता है नॉर्मल हाइट का, जो कि दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो ट्रक वाला जा रहा था तो इसे रोड पे पैट होल दिखा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए इसने क्या करा, मोड़ा, और मोड़ने में क्या हुआ कि इस रोड पे डिवाइडर नहीं था। डिवाइडर के एब्सेंस से इस मोड़ने में क्या हुआ कि इसके स्टीयरिंग जो है, इसका जो हैंडल है का ट्रक का, वो ज़्यादा मुड़ गया, और ट्रक इस लाइन से, जाने वाले लाइन से डायरेक्ट मुड़ के इस लाइन पे आ गई। और इस लाइन पे जैसे ही ट्रक आती है तो इधर से जो भी बस आ रही थी इसमें जाके क्या हो गया, रैम्प्ड हो गया। कहने का मतलब इस लाइन में आती हुई बस से जाके वो क्या हो गया, टकरा गया, जिससे इस बस में बैठे हुए जितने भी यात्री लोग थे उनकी मौत हो गई। अप्रॉक्स 19 पैसेंजर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइडर होता तो ये बस नहीं जा पाता इस साइड, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रक है इसी से टकरा के क्या हो जाता, इधर ही रह जाता, इधर नहीं जा पाता। और इधर नहीं जा पाता तो क्या होता, एक्सीडेंट नहीं होता, लोगों की मृत्यु नहीं होती, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो क्या हो गया, रैम्प्ड कर गया जाके नेक्स्ट दूसरे साइड ट्रक से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडर नहीं था, क्या नहीं था, तो देयर वर नो डिवाइडर्स, नो स्ट्रीट लाइट्स, नो साइनेजेस ऑन द स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 163। तो नेशनल हाईवे 163 पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे कोई, वहाँ पे जो है डिवाइडर्स नहीं था, ना ही स्ट्रीट लाइट थे, ना ही साइनेजेस थे। साइनेजेस क्या होता है, जो बताता है कि क्या है, नहीं है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कहाँ से रोड जो है डिवाइड हो रहा है ना। तो वो कोई भी साइनेजेस, साइन के जो साइन करने वाले जो साइन होते हैं रोड पे, वो नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 163 की बात हो रही है। इंडियाज रोड्स आर मेजर पब्लिक हजार्ड। इंडिया का जो रोड है वो क्या है, वो पब्लिक हजार्ड के लिए, पब्लिक की दुर्घटना के लिए आप कह सकते हो, जहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं क्या होते हैं, इंडियाज के रोड पे होते हैं, वो काफ़ी बड़ा पब्लिक हजार्ड है, ठीक है। पेडेस्ट्रियंस, इंडिया का रोड्स, पेडेस्ट्रियंस, बस राइडर्स एंड टू व्हीलर्स मोटरिस्ट्स constitute the majority of over 400 people who die on India's roads on average। कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोग मरते हैं इंडिया के रोड पे, उसमें से मैक्सिमम जो होते हैं, लगभग 400 पीपल आर पेडेस्ट्रियन, यानी कि सड़क पे चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, बस राइडर्स, बस चलाने वाले, और टू व्हीलर्स मोटरिस्ट, जो दो चक्का चलाने वाले लोग होते हैं, वो इनकी संख्या ज़्यादा होती है सड़क पे जिनकी मृत्यु होती है। यानी कि 400 लोग ऑन एवरेज क्या होते हैं, यहीं से होते हैं, या तो वो पेडेस्ट्रियन होते हैं, चलने वाले लोग होते हैं सड़क पे, या बस राइडर्स होते हैं, या नहीं तो टू व्हीलर चालक होते हैं जिनकी मृत्यु होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन यही होते हैं, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज 400 पीपल जो एक्सीडेंट के होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, इन्हीं सारे लोग होते हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, बस राइडर्स हो, या टू व्हीलर चालक हो, ठीक है। The equivalent to full transcontinental flight going down, the equivalent to full transcontinental flight going down। और ये क्या है, equivalent to transcontinental flight कहने का मतलब ये है कि ये क्या है,
जो अन्य महादेशों में है, अंतर महाद्वीपीय है ना, अन्य महाद्वीपों में मरने वाले लोगों के संख्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो 400 पीपल मरते हैं वो पेडिस्ट्रियन होते हैं, बस राइडर्स होते हैं या टू व्हीलर चालक होते हैं, और ये 400 क्या होता है, टोटल जो मरते हैं अंतर महाद्वीपीय में दूसरे महादेशों में उसके बराबर है। यानी कि हमारे यहाँ ओनली पेडिस्ट्रियन राइडर्स और टू व्हीलर चालक जितने भी होते हैं, जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं वो अदर महादेश के टोटल एक्सीडेंट के बराबर होता है। फ्लाइट डिजास्टर्स इनवाइट स्क्रूटनी, मल्टी एजेंसी प्रोब्स एंड क्विक रेमेडियल एक्शंस। जो फ्लाइट एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट डिजास्टर होता है, अभी आपने जैसे देखा होगा जस्ट अहमदाबाद में जो फ्लाइट डिजास्टर हुआ था, तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह, इवन यूएस के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या आप कह सकते हो एसएफएल वाले, ठीक है, एसएफएल वाले हो गया, फॉरेंसिक वाले, ये सब आके वहाँ पे उन्होंने जांच करा था, ठीक है। बट रोड एक्सीडेंट में ऐसा नहीं होता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो फ्लाइट डिजास्टर होता है या फ्लाइट एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी स्क्रूटनी होती है, काफ़ी जांच होती है, मल्टी एजेंसी प्रोब होती है, काफ़ी एजेंसी जांच करती है, उसकी क्विक रेमेडियल एक्शन लिया जाता है, काफ़ी फास्ट एक्शन लिया जाता है उसके अगेंस्ट में जो भी दोषी होता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉ होते हैं उस पर भी काम किया जाता है जब फ्लाइट वगैरह का डिजास्टर होता है। बट रोड एक्सीडेंट डेथ दैट मोस्टली involve poorer folk trigger perfunctory probes। तो क्या है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रोड एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट में तो काफ़ी जांच होती है, काफ़ी रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं, बट रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, काफ़ी पुअरर है ना, काफ़ी जो है कमज़ोर फोक ट्रिगर परफंक्टरी प्रोब्स होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक निश्चित है ना, कोई एक रिस्पॉन्सिबल जांच नहीं होता है इसमें, बस ऐसे ही देख लिया जाता है कि हाँ इतना एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों की जान गई, ये दोषी था, बस हो गया, काम खत्म, है ना। एक फोक होता है, कहने का मतलब एक पूरर फोक होता है कि बस एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो जाओ जाके कुछ टीम ला के देख लो, हाँ बस पुलिस की ही रिपोर्ट से क्या हो जाता है, काम चल जाता है, कोई जाँच नहीं होती है ना, कोई जो है प्रॉपर जांच नहीं होता है, प्रॉपर पता नहीं लगाया जाता कि एक्सीडेंट के क्या कारण है और क्या सुधार करने चाहिए, ऐसा रोड एक्सीडेंट में नहीं होता है। एंड इन ग्लेशियल चेंज इन रूल्स, और कोई ऐसा चेंज भी नहीं दिखता है जो कि काफ़ी बड़ा हो या जो कि ज़रूरी हो कि इस चेंज करने से, इस रूल्स में ऐसा चेंज करने से एक्सीडेंट कम होगा, रोड एक्सीडेंट कम होगा, ऐसा भी हमें कुछ नहीं दिखता है इफ़ एनी। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई ह्यूमन एरर, और जो जनरली क्या होता है जो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं रोड एक्सीडेंट, अगर उसमें जांच होती भी है तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये कहता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है, ये तो ह्यूमन एरर है, ये तो मानव का ही एरर है ना, इसको सुधार नहीं सकते हैं, ह्यूमन एरर है एज द मोस्ट कॉमन कॉज, और इसे मोस्ट कॉमन कॉज बता दिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है सुधार से। बट डीपर रीजन्स व्हीकुलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल आर अनएड्रेस्ड। जो मेन रीजन होता है, जो डीपर रीजन होता है, जो खास रीजन होता है, वो क्या होता है, व्हीकुलर और इंफ्रास्ट्रक्चरल। वो रीजन क्या होता है, तो वो व्हीकुलर होता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चरल होता है। व्हीकुलर कहने का मतलब गाड़ी संबंधी समस्याएं होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब कि वो रोड संबंधी समस्याएं होती हैं कि रोड पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साइन का सिस्टम नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, डिवाइडर नहीं होता है, रोड खराब होता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। और व्हीकुलर प्रॉब्लम्स क्या होता है कि गाड़ी सही से मेंटेनेंस में नहीं होता है, गाड़ी के चालक सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, ये व्हीकुलर जो है रीजन्स हो जाएगा, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं हमारे यहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं। बट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, उसे ह्यूमन एरर बोल के इग्नोर या उसे इधर उधर कर दिया जाता है कि हाँ ये तो ह्यूमन एरर है, ये तो नॉर्मली हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, अनएड्रेस्ड होते हैं। जो व्हीकुलर और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, दीज आर अनएड्रेस्ड, इसे नहीं देखा जाता है, इसकी जांच नहीं होती है सही तरीके से। इन इंडिया द रोड टेस्ट फॉर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस एग्जामिन्स whether the person is able to handle a vehicle of certain specifications, largely a skill set। जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एग्जामिन्स whether the person is able to handle a vehicles of certain specification, largely a skill set rather than। तो जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है इसमें हम
क्या देखते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा ड्राइवर है जिसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करें, चाहे वो 2 व्हीलर का हो चाहे वो 4 व्हीलर का हो, वो एबल टू हैंडल व्हीकल ऑफ सर्टेन स्पेसिफिकेशन। क्या उसके पास सर्टेन स्पेसिफिकेशन है व्हीकल्स को चलाने के लिए, व्हीकल्स को हैंडल करने के लिए। लार्जली अ स्किल सेट, क्या उनके पास लार्जली अ स्किल टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन का जो है पैरामीटर्स होता है वो क्या दे देते हैं कि हाँ क्या आपके पास ये स्पेसिफिकेशन है, क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास ये है। नॉर्मल जो सर्टेन स्पेसिफिकेशन है, आधार कार्ड है ना। और उसके बाद क्या है, हम उनका अप्लाई करवा देते हैं लाइसेंस। एंड उसके बाद एक नॉर्मल सा छोटा सा क्या होता है, लार्जली स्किल टेस्ट होता है, जो वही मैदान में क्या होता है, वहीं पे आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद वो जो है खुले मैदान में वो नॉर्मल सा स्किल टेस्ट लेते हैं और उनके बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें रोड के एक्सपीरियंस भी देखने चाहिए कि रोड पे वो चला पा रहे हैं, क्योंकि वो तो टोटली डिफरेंट होता है। अगर हम स्किल टेस्ट ले रहे हैं या ड्राइवरी का चेकिंग ले रहे हैं, ड्राइवरी का टेस्ट ले रहे हैं कि वो ड्राइविंग सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है ऑन फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, और कंपेयर टू उसे हम कंपेयर करते हैं कि अगर वो फील्ड में चला ले रहा है तो वो रोड पे भी चला लेगा, तो ये क्या है, सबसे बड़ी गलती है हमारा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि टोटली डिफरेंट होता है। रोड के अलग रूल्स होते हैं, रोड के अलग प्रोविजंस होते हैं, वहाँ पे अलग चलाने के आपके पास जो है वो होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होने चाहिए। बट हम लोग ये नहीं देखते हैं, यानी कि हमारा जो आरटीओ है या हमारा जो ड्राइविंग एजेंसी है, सेंटर है जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। वो ओनली स्किल टेस्ट लेके लाइसेंस दे देता है, रेदर देन वन ऑफ हिज नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। हम ये नहीं चेक करते हैं कि क्या उनके पास नॉलेज है या नहीं है कि कैसे सेफ ड्राइविंग किया जाए, है ना, या वो उसको या उसके एग्जीक्यूशंस पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या वो सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारा ध्यान नहीं होता है, यानी कि हमारे आरटीओ वाले ऑफिस का ध्यान नहीं होता है। नो सेफ्टी ट्रेनिंग इज मैंडेटेड, और कोई सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उन्हें कि कैसे सेफ्टी ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। अगर हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं तो उनको सेफ्टी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे हम किसी सुरक्षा या किसी घटना से बच सकते हैं या कैसे हम उससे बचने के लिए सेफ्टी अपना सकते हैं। मोस्ट एक्सीडेंट आर कोलिजन फ्रॉम द बैक, जो मोस्ट एक्सीडेंट होता है हमारे यहाँ क्या होता है, पीछे से कोलिजन के कारण होता है। वेयर एज एग्जाम्पलर ड्राइविंग टेस्ट इन अदर कंट्रीज फिल्टर आउट टेल गेटिंग टेंडेंसी एंड आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग। तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, पीछे से धक्के लगने से होते हैं ना, जो आप इसे कह सकते हो कि वो क्या होता है, कॉलिजन फ्रॉम द बैक। अब किसी को हमें पीछा करना है, तो पीछा करना है तो हम क्या करते हैं, अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। तो जनरली क्या होता है इसमें जब उसको पता चलता है पीछे आगे वाले को कि पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई हमें ओवरटेक करने जा रहा है, तो वो भी क्या कर देता है, अपना स्पीड बढ़ा देता है। इसमें भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। या साइड लेने में अगर हम किसी गाड़ी से आगे जाना चाहते हैं और हम साइड देते हैं, हॉर्न देते हैं, तो वो गाड़ी सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसके चलते भी काफ़ी घटनाएं होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो हमारे यहाँ होती है ऑन रोड, वो क्या होता है, वो पीछे से हम क्या लगते हैं, धक्के लगने से होते हैं ना, कॉलिजन फ्रॉम द बैक। वेयर एज एग्जाम्पलर ड्राइविंग टेस्ट इन अदर कंट्रीज फिल्टर आउट टेल गेटिंग टेंडेंसीज एंड आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग। और जो अदर कंट्री में क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि उस जो लाइसेंसिंग देने का प्रोविजन है वहाँ पे वो क्या करते हैं, ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, कंट्रीज फिल्टर आउट टेल गेटिंग टेंडेंसी एंड आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, ड्राइविंग टेस्ट इन ऑर्डर इन अदर कंट्रीज। तो अदर कंट्रीज में क्या होता है कि जो टेल गेटिंग टेंडेंसी है, किसी को पीछा करना है ना, किसी को पीछे करने का जो टेंडेंसी है, ठीक है, या आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग की हम जैसे चल रहे हैं और अकस्मात से अचानक से हमने क्या कर लिया, अपना लाइन चेंज कर लिया, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कहाँ पे, अदर कंट्रीज में। ठीक है, द सिस्टम्स ऑफ सर्टिफाइंग एंड मॉनिटरिंग ड्राइवर्स एंड व्हीकल्स इज ब्रोकन एंड करप्ट। जो हमारा सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, सर्टिफाइंग सिस्टम जो है कि कोई ड्राइवर या एंड व्हीकल्स, वो क्या है, काफ़ी ब्रोकन है, काफ़ी टूटा हुआ है और काफ़ी करप्ट है ना, कि ड्राइवर सही है या नहीं है, ड्राइवर एबल
कैपेबल है या नहीं है चलाने के लिए, या व्हीकल्स हमारा सही है या नहीं है, रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको जो सर्टिफाई या मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी है हमारी, जो सिस्टम है हमारा, वो काफ़ी करप्ट है, ठीक है। फॉर नियरली ऑल इंडियंस नेविगेटिंग आरटीओज इज़ अनप्लीजेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अगर हम आरटीओज जाते हैं, जितने भी इंडियंस अगर आरटीओ जाता है तो उसका अगर वो आरटीओ नेविगेट करता है तो उनका उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है, आगे देखते हैं। द सेव लाइफ फाउंडेशन एडवोकेट्स लाइसेंस सेवा केंद्र ऑन द लाइंस ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र। एक सेव लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ है, उन्होंने एडवोकेट्स करा था, उन्होंने जोर डाला था, किस बात पे जोर डाला था कि जो लाइसेंस सेवा केंद्र है हमारा, जो आरटीओ ऑफिस है जहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो जस्ट लाइक अ पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह रन करना चाहिए। यानी कि वो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे सिस्टमैटिक वे में चलता है, वैसा ही हमें इसे भी क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। सो दैट दे आर ट्रांसपेरेंट, डिजिटाइज एंड इंश्योर गुड ड्राइवर स्किल्स एंड सेफ्टी अवेयरनेस। इस चीज़ के चलते क्या होगा, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, डिजिटाइज्ड होगा, है ना, और क्या होगा, इंश्योर गुड ड्राइवर स्किल, और वो इंश्योर करेगा कि ड्राइवर के पास गुड स्किल है या नहीं है, सेफ्टी अवेयरनेस उसे के बारे में उसे पता है या नहीं है, ठीक है। 1 in 5 एक्सीडेंट आर हेड ऑन कॉलिजन, और 5 एक्सीडेंट में से एक क्या होता है, वो सामने से टक्कर के चलते होता है। अभी आपने जस्ट देखा कि मैक्सिमम एक्सीडेंट हमारा क्या होता है, पीछे से होता है ना, यानी कि पीछे से टक्कर के चलते होता है, और कुछ ही कम यानी कि 5 में से एक क्या होते हैं, सामने से आमने सामने से टक्कर के चलते होता है, कोलिजन के चलते होता है। विच हैव हैपेंड इवन ऑन 4 लेन हाईवेज, और ये जनरली कहाँ होता है, ये जो सामने वाला टक्कर वो 4 लेन हाईवेज पे होता है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग रॉन्ग साइड ड्राइविंग एंड स्टेट रोड डिवाइडर्स। जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर मान लो हम सामने से ठोक रहे हैं 4 लेन पे, इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, तभी तो हम सामने से ठोक रहे हैं किसी को, सामने से टक्कर लगा रहे हैं किसी को। और क्या बता रहा है कि द स्टेट ऑफ रोड डिवाइडर्स, की रोड का जो डिवाइडर्स है वो सही नहीं है, इसको भी बताता है। क्योंकि अगर हम एक ही सेम लाइन में ड्राइव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डिवाइडर सही नहीं है, डिवाइडर सही नहीं है, तभी तो हम एक लाइन से इस लाइन से उस लाइन में चले गए और सेम ही लाइन में ड्राइव करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जाने वाला भी उसी लाइन पे, आने वाला भी उसी लाइन पे, तभी तो क्या होता है, सामने से टक्कर होता है। इन जनरल नेशनल हाईवेज नीड टू एडहियर टू इंडियन रोड्स कांग्रेस गाइडलाइंस, और जनरली क्या होता है कि जो इंडियन रोड कांग्रेस का गाइडलाइंस है ना, जो इंडियन रोड कांग्रेस का गाइडलाइंस है उससे नेशनल हाईवे को फॉलो करना होता है, नीड टू एडहेयर, उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। बट स्टेट्स हैव मेड नो मैंडेट्स एज रिक्वायर्ड बाय मोटर व्हीकल्स एक्ट, बट लेकिन राज्य ने जो है जो मोटर बट स्टेट्स जो राज्य हैं उन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लाया है जो कि कांग्रेस रोड कांग्रेस गाइडलाइंस को क्या करे, मैंडेट करे, उसको माने। देयर आर potholes, dangerous curves, drainage systems, bridges, parapets and concrete objects, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि देयर आर पॉट होल्स, तो क्या होते हैं, रोड में हमारे जो रोड पे देखने को मिलते हैं पॉट होल्स होते हैं जिसमें पानी जम जाता है, गड्ढे दिखते हैं, डेंजरस कर्व दिखता है, ड्रेनेज सिस्टम दिखते हैं काफ़ी हमारे रोड पे, ब्रिजेस, पैरापेट्स एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो ब्रिजेस पैरापेट्स होते हैं, ठीक है वो, बट नो क्रैश बैरियर्स और एनर्जी एब्जॉर्बर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो दिखता है हमें, बट हमें क्रैश बैरियर्स नहीं दिखता है और एनर्जी एब्जॉर्बर्स नहीं दिखता है, ठीक है। कोलिजन रिस्क वार्निंग डिवाइसेस आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी मैंडेटेड ऑन कमर्शियल व्हीकल्स। तो कहाँ पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोलिजन रिस्क वार्निंग डिवाइस जो एक होता है ना डिवाइस, जो अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो अगर कोलिजन का रिस्क है, अगर धक्का लगने का रिस्क है, तो वो आपको पहले ही क्या करने देगा, वार्निंग दे देगा, अलार्म बजने लगेगा कि आप जो है धक्का खा सकते हो या आप कोलिजन खा सकते हो, सामने से हो या पीछे से हो। तो ये डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उसमें जो है मैंडेटरीली फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, जो कि इस सेफ्टी को हम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है, कोलिजन से बचाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, बेटर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन कैन प्रिवेंट मैनी फेटेलिटीज़। तो अगर हमारा पेडेस्ट्रियन यानी कि जो चलने वाला जो यातायात जो फुटपाथ होता है जिस पे लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इम्प्रूव कर दें, उससे हम सुधार दें, तो वो मैनी फेटेलिटीज़ को क्या कर सकता है, रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। इन हैदराबाद अ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर वाज अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाज नॉट फार अवे। हैदराबाद में तो
ये जो घटनाएं हुई वहाँ पे क्या था, एक इमीडिएट हेल्थ केयर सेंटर भी मौजूद था काफ़ी नज़दीक में, है ना। इमीडिएट हेल्थ केयर सेंटर जो था, कम्युनिटी इमीडिएट हेल्थ केयर सेंटर, वो काफ़ी नज़दीक में उपलब्ध था। तो वहाँ पे लोगों को ले जाके काफ़ी जाने को बचाई गई। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो था वो भी नज़दीक था, जो कि दूर नहीं था। बट बट दैट इज़ ऑफन नॉट केस इन एल्सवेयर। और ये ऐसा केस हर जगह नहीं होता है। ऐसा केस हर जगह नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी जगह एक्सीडेंट होने के बाद हमें दूर दूर तक कहीं हॉस्पिटल्स या कहीं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ले जाके, जो छोटे मोटे चोट लगे हुए हैं या जिनको सीवियर चोट लगा हुआ है, तो इंस्टेंट हम ले जाके उनकी जान को बचा पाएँ। ऐसा सभी जगह नहीं होता है। हैदराबाद में तो बहुत हद तक था, नज़दीक में ही कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर था या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था। बट अदर जगहों पे ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। लाइक स्टेट सच एज बिहार, फर्टिलिटी रेट्स आर डबल बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ट्रॉमा केयर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स क्या है, जो फर्टिलिटी रेट्स है, जो सड़क पे जो मरने का जो रेट है, एक्सीडेंट से मरने वालों का जो रेट है, वो काफ़ी डबल है ना। बिकॉज कारण क्या है, तो इनएडिक्वेट, अपर्याप्त ट्रॉमा केयर सेंटर्स, जो ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो हमारे यहाँ बिहार में हर एक जगह मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके चलते यहाँ का जो रेट है, फर्टिलिटी रेट ऑन रोड एक्सीडेंट, वो काफ़ी अधिक है, डबल है। एन ओवरहॉल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन इंडिया। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, उसमें सुधार करना, ओवरहॉलिंग करना, कि जो गलतियां हैं, जो रूल्स में कमियां हैं, उसको क्या करें, फिर से उसमें सुधार करके फिर से उसे क्या करें, लागू कराएं। तो वो क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ ज़रूरी है, ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। ये क्या है, हमारा एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे देश के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये होता है कंप्लीट आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।